हाँ, हेलो साथियों। मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे चर्चा के लिए हाजिर हूँ। आज मैं विश्व लेवल पर गरीबी पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। गरीबी एक बहुत बड़ा जो है वो मानव जीवन में एक कलंक है कि कुछ लोग दुनिया में बहुत आराम से रहे हैं और कुछ लोग दुनिया में बहुत तकलीफ से रहे हैं। इसी का नाम गरीबी है। और जो दुनिया भर के आंकड़े हैं उस पर एक नज़र डालनी ज़रूरी है। देखिए, पूरे दुनिया में 830 करोड़ लोग रहते हैं। कितना? 830 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें 100 करोड़ के लगभग लोग बेहद गरीब हैं, जो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत परेशान हैं। और उसमें भारत में 7.5 करोड़ लोग बेहद गरीब हैं। ये 22 और 23 के आंकड़े हैं भारत में। देखिए, बेहद गरीबी का मतलब यह है कि उनको पौष्टिक आहार न मिलना, बल्कि ये कह दीजिए आहार ना ही मिलना, उनके आवास न रहना, उनकी मेडिकल की सुविधाएं न होना, उनको अच्छे कपड़े न मिलना, उनको टहलने घूमने के लिए भी अवसर न मिलना, ये सारी चीज़ें गरीबी के उसमें दायरे में हैं। और भारत में जो आंकड़े हैं वो गरीब के लिए, जो आर्थिक रूप से देखा जाएगा, 200 रुपया प्रतिदिन से कम कमाने वाला आदमी वो बेहद गरीब माना जाता है, क्योंकि वो अपने स्थिति को सुधार नहीं सकता, अपने खर्च को नहीं बर्दाश्त कर सकता। और जो विकसित कंट्रीज़ हैं वहाँ $7 यानी 630 रुपये से के लगभग अगर रोज़ कमाता है तो वो बेहद गरीब माना जाएगा, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ को वहाँ। तो गरीबी कैसे दूर की जाएगी, इसी पर चर्चा करने की ज़रूरत है। देखिए, शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हथियार है गरीबी दूर करने के लिए। और बेसिक शिक्षा यानी जो बुनियादी शिक्षा होती है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और कौशल विकास होना चाहिए, यानी स्किल पावर डेवलपमेंट ज़रूरी है। जब ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो रोज़गार सृजन की ज़रूरत होती है। सरकारें इस पर काम भी कर रही हैं, एनजीओ भी काम कर रहे हैं। देखिए, गरीबों के लिए सोशल सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है कि उनको जो है मेडिकल सुविधाओं के लिए सोशल सिक्योरिटी हो, रोज़गार के लिए सोशल सिक्योरिटी हो। भारत में भी इस पर काम किया गया है। यह है कि अब जो पर्याप्त साधन है उसी के अनुसार काम किया जाएगा। माइक्रो फाइनेंस का भी काम भारत में हुआ है, बहुत छोटे लेवल पर लोगों को कर्ज मिल जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण एक ज़रूरत है, यानी महिलाओं की सहभागिता भी ज़रूरी है, वो भी कुछ काम करें, उनके अंदर भी कौशल का विकास किया जाए, शिक्षा का विकास किया जाए, और वो भी जो है विकास में सहभागी बने, तब गरीबी दूर हो सकती है। देखिए, गरीबी जो है एक चक्र है कि अगर एक आदमी गरीब हो गया तो उसकी औलादा भी गरीब रहेंगी, फिर वो 10 साल 15 साल उसी गरीबी में झेलेगा, फिर उसमें कोई डेवलपमेंट हो गया तो बहरहाल आगे बढ़ जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, कहने का जो मेन बिंदु है, कि जो लोग भी बड़े फंडिंग में भारत में हैं, खासकर बड़े उद्योगपति हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वो लोग ग्राउंड रियलिटी पे, ज़मीन पे जाके ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज़ में भी बहुत व्यापक पैमाने पर गरीबी पर काम करें। उनके पास फंड है, उसका यूज़ हो जाएगा और वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी कायम कर सकते हैं। देखिए, सरकारें तो काम करती हैं, लेकिन सोशल काम जो है वो सोशल फंडिंग से ही हो सकता है। तो जिनके पास बहुत अच्छे फंड्स हैं वो इसका यूटिलाइजेशन कर दें, उसका फ़ायदा उनको भी मिलेगा, क्योंकि उनको रिबेट मिलता है टैक्सेस में, हर चीज़ों में। और कुछ लोग काम करना भी चाहते हैं, नाम लेना बेहतर नहीं समझता हूँ, चूँकि बहुत से लोग हैं और बड़ी फंडिंग कर रहे हैं सोशल कामों में, तो इसलिए ये किसी का नाम लेने का मतलब है कि ज़्यादा प्रमोट किसी को किया जाए, ऐसा नहीं है।
तो मेरा आग्रह सिर्फ़ उन लोगों से है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, गरीबी में सहयोग करना चाहते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप कर दें, काम करें, जहाँ से गरीबी पर काम किया जा सकता है। फ़ोकस करने से या किसी को सिर्फ़ मीडिया तक ही सीमित करने से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जब तक ग्राउंड रियलिटी पे डेवलपमेंट न किया जाए, तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। और मैं उस दिन की तलाश में हूँ, जिस दिन भारत गरीबी से मुक्त हो जाए और हर आदमी भारत का जो है, वो कम से कम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़े, तो ये मुझे बहुत खुशी होगी। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली है। मुझे अशरफ सर के नाम से भी लोग जानते हैं।